क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिप्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, ड्रिंक्स होती है, सिगरेट होती है, इन सब में एक चीज कॉमन है। जब भी हम ये चीजें देखते हैं या फिर हमारे बच्चे जब भी चिप्स देखते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। ऑटोमेटिकली वो ये चीजें खरीदने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। या फिर अगर आपने किसी को सिगरेट पीते हुए देख लिया और मान लो आप एक स्मोकर है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो ये सब कैसे होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कौन सी भी चीज एक हैबिट बन जाती है और उससे हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है। Hi, my name is Prashant Misal, founder of Habit 365 Club, engineer by profession and habit expert by choice. And I'm on a mission to develop positive habits in our children. आपको पता होगा कि जब भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसकी मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। या तो कोई बड़ा फिल्म स्टार या फिर स्पोर्ट्स पर्सन उस प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है। तो ये सब क्यों होता है? क्यों करोड़ों रुपए उस इंसान को दिए जाते हैं या फिर करोड़ों रुपए कैंपेनिंग के लिए लगाए जाते हैं? आजकल सभी कंपनियां साइंटिफिक एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो क्या है साइंटिफिक एडवर्टीजमेंट? बेसिकली एक तरह की तकनीक है जो आप में ये प्रोडक्ट बाय करने का और यूज करने के लिए एक हैबिट डेवलप करती है और आपको ये पता भी नहीं होता। ताज्जुब की बात यह है कि ये जो पैसे होते हैं ये हम लोगों में एक हैबिट डेवलप करने के लिए लगाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर ये पॉसिबल है, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोगों में एक हैबिट डेवलप की जा सकती है तो ये सेम तकनीक यूज करके क्यों ना हम अपनी जिंदगी में एक अच्छी आदतें डाल ले जो कि हमें सक्सेस की ओर लेके जा सके। तो आइए जानते हैं कि इस तकनीक की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इस तकनीक की शुरुआत 1980s में हुई थी जब ओल्फ्रम शुल्ज नामक के एक न्यूरो साइंटिस्ट अपने अन्य साथियों के साथ एक बंदर के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। प्रोफेसर वोल्फ्रम जानना चाहते थे कि जब भी हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा ब्रेन कैसे उस रिवॉर्ड को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए उन्होंने बंदर को चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए और वो जानना चाहते थे कि जब भी वो बंदर को नए नए रिवॉर्ड्स देते थे तो उसका ब्रेन वो रिवॉर्ड्स लेते वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करता था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बंदर चूज किया गया जिसका नाम जूलियो था। जूलियो का काम सिर्फ एक ही था, एक बटन प्रेस करना। और ये बटन उसे तब प्रेस करना था जब उसके स्क्रीन पे जो मॉनिटर रहता है उस पे एक डिफरेंट शेप्स दिखाई दे उसको, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल। सो जब भी उसको ये शेप्स दिखाई जाते तो उसका काम था कि ये बटन प्रेस करना। इनिशियली जूलियो काफी अनकंफर्टेबल था, वो अपनी कुर्सी से उठना चाहता था, बट साइंटिस्ट लोगों को पता था कि जूलियो की एक कमजोरी है। जूलियो को ब्लैकबेरी का जूस बहुत पसंद था। तो ये कमजोरी साइंटिस्ट लोगों ने अपनी एडवांटेज में यूज की। तो उन्होंने क्या किया कि थ्रू एक एक्सपेरिमेंट सेटअप ब्लैकबेरी का जूस जूलियो के मुंह में थ्रू पाइप डाला गया। तो जब भी शेप्स दिखते और जूलियो बटन प्रेस करता तो थ्रू दैट पाइप जूलियो को ब्लैकबेरी का जूस दिया जाता और जैसे ही ब्लैकबेरी का जूस जूलियो को मिलता तो जूलियो बहुत खुश होता था। अब तो जैसे जूलियो की आदत बन गई, जैसे ही शेप्स दिखते तो जूलियो इमीडिएटली बटन प्रेस करता था कि उसे वो रिवॉर्ड मिले। तो जैसे अभी शेप उसको दिखाई देते तो उसको एक तरह का एक इशारा मिलता और इस इशारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यू। तो जैसे ही शेप्स स्क्रीन पे दिखाई पड़ते तो उसके दिमाग को एक इशारा जाता कि अभी बटन प्रेस करना है। तो अभी जैसे बटन प्रेस करना उसका अभी एक रूटीन बन गया था, उसका अभी एक काम बन गया था। तो जैसे ही क्यू दिखता तो जूलियो इमीडिएटली बटन प्रेस करता, अपने रूटीन में लग जाता और जैसे ही रूटीन कंप्लीट होता तो जूलियो को एक शानदार रिवॉर्ड मिलता और ये साइकिल बाद में कंप्लीट हो जाती। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये जूलियो को आदत बन गई। अभी वो इतना लेजर फोकस हो गया कि वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर लगा रहता कि कब उसे अपना क्यू दिखाई पड़ता जो कि शेप्स है, ताकि वो अपना रूटीन जो कि बटन प्रेस करना है वो कंप्लीट करे और उसको
रिवॉर्ड मिल जाए। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक रॉड जूलियो के दिमाग में डाला, जिससे उन्हें पता चलता कि उसके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या चल रहा है। तो उनको एक पैटर्न दिखाई दिया कि जब भी जूलियो को रिवॉर्ड मिलता, जब भी उसको ब्लैकबेरी जूस दिया जाता, तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा स्पाइक बन जाता था और वो बेसिकली उसका हैप्पीनेस दर्शाता था। जब भी वो हैप्पी होता था, जब भी उसे रिवॉर्ड मिलता था, तो उसका जो स्पाइक है वो बहुत ऊंचा रहता था। तो इससे साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया कि अभी ये इसमें आदत बन गई है। तो उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्लोली थोड़ा इसमें चेंजेस डालने शुरू किए। तो जैसे ही अभी जूलियो को क्यू दिखाई देता तो वो अपना रूटीन करता, जो कि बटन प्रेस करना है, लेकिन अभी उसे वो रिवॉर्ड नहीं मिलता था। तो इससे क्या हुआ कि जूलियो काफी आग बबूला बन गया, उसको काफी गुस्सा आने लगा क्योंकि उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो साइंटिस्ट ने एक नया पैटर्न उसके ब्रेन लेवल में, न्यूरोलॉजिकल लेवल में देखा कि अभी जैसे ही उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वो बहुत एंग्री हो रहा है और वो एंटिसिपेट कर रहा है। जब भी उसको क्यू दिख रहा है और जब वो रूटीन कर रहा है तो एंटिसिपेट कर रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रिवॉर्ड मिले। बट जब भी नहीं मिल रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है। तो उसके दिमाग में एक क्रेविंग हो रही थी रिवॉर्ड के लिए, ब्लैकबेरी जूस के लिए। और ये जो क्रेविंग है, ये जो लालच है, ये अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चले कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हैबिट ड्राइव करता है। तो इससे न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्रेविंग का कितना असर पड़ता है ये साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया। और दोस्तों, आज जितने भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो सब ये क्रेविंग का फायदा उठाते हैं और हम सब में अपने जो प्रोडक्ट्स की यूज करने की हैबिट्स है वो अननोविंगली हम सब में वो एस्टेब्लिश की जाती है, डेवलप की जाती है। तो ये क्रेविंग का बहुत इम्पोर्टेंट फर्क पड़ता है हमारे न्यूरोलॉजिकल लेवल पे। हैबिट स्टार्ट होती है क्यू मतलब एक इशारा, एक ट्रिगर जो आपको देख के पता चले कि ओके ये मुझे करना है। बाद में आता है रूटीन। सो जैसे क्यू दिखा, जैसे ट्रिगर दिखा, आपको वो रूटीन करना है। और आप ये रूटीन तब करेंगे जब आपको पता है कि ये रूटीन करने के बाद मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये 3 चीजें एक हैबिट डेवलप करती है। और अगर ये हैबिट को हमें स्ट्रिक्ट करनी है तो आता है क्रेविंग। तो जब भी क्रेविंग स्ट्रांग होता है तो वो हैबिट भी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो अगर आपको एक हैबिट अपने दिनचर्या में एक हैबिट को डेवलप करना है तो आपको ढूंढना है कि उसका क्यू क्या होगा, उसका रूटीन क्या होगा, उसका क्रेविंग क्या होगा और आप उस तीनों के लिए अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे। तो आइए जानते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनियां होती है, वो आप में अपने प्रोडक्ट की हैबिट कैसे बनाती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्मोकिंग। इसमें क्या होता है कि उसने क्यों देखा, क्यों था कि ग्रुप ऑफ पीपल स्मोकिंग टुगेदर, तो आपको क्रेविंग आया कि आपको भी पीना है। तो आपने क्या किया, एक सिगरेट उठाई, जलाई, ये आपका रूटीन बन गया। और जब पीने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो आपका निकोटीन किक, जो आप सोचते हैं। लेकिन ये कोई नहीं आपको बोलता है कि इसके साथ आपको एक बोनस भी मिलता है। और आपका बोनस जो है वो ये रहा स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि क्या बोनस मिलता है आपको ओरल कैंसर हो सकता है, आपको बहुत सारी डिसीज होती है स्मोकिंग के बाद। बट ये चीजें कंपनियां नहीं बताती क्योंकि ये चीजें आपके हैबिट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस टेक्निक का हम लोग अपने जीवन में कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते, ताकि जो भी पॉजिटिव हैबिट्स है वो हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं ये टेक्निक से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आपको एवरी डे अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग करनी है या फिर दौड़ने को जाना है तो आप ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको क्यू रखना पड़ेगा आपके नजरों के सामने, एक इशारा संकेत आपको रखना पड़ेगा। बिफोर गोइंग टू स्लीप मे बी आप अपने जो स्नीकर्स है, अपने जो बूट है, आप नए खरीदे हुए बूट आप ऐसे जगह पे रख सकते हैं जैसे ही आप सुबह उठे तो आपको दिखाई दे। तो वो आपके लिए क्यू हो गया। ब्रेकफास्ट करने के पहले आपको वो बूट डालने हैं और आपको दौड़ने को जाना है, तो ये आपका रूटीन हो गया। और आपको ऑल्सो एक चीज याद रखनी है कि आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। तो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब दौड़ने के बाद जो एक फीलिंग आती है
वो एक रिवॉर्ड हो सकता है। या फिर आप अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं, छोटा सा ट्रीट, मिड डे ट्रीट दे सकते हैं, ताकि ये रिवॉर्ड आपको मोटिवेट करे कल सुबह ये करने के लिए। बट बहुत सारी बात ऐसा होता है कि खाली क्यों रूटीन रिवॉर्ड काफ़ी नहीं होता एक हैबिट डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि क्रेविंग होना भी ज़रूरी है, तो आपको ढूंढनी होगी आपकी क्रेविंग में भी। जब आप अपने अच्छे शेप में आओगे, तो जब आप अपने आप को देखोगे और नए कपड़े डालोगे जो फिट बैठेंगे, तो जो फीलिंग मिलेगी आपको, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा, वो आपके लिए क्रेविंग हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज मिली कि कैसे हम लोग हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी नया साल आ रहा है और एवरी ईयर हम लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं, तो अभी मैं कुछ आपको चैलेंज दूंगा कि जो कुछ 8 हेल्दी हैबिट्स है जो अभी आप देखने वाले हैं मेरे इस एंडिंग पार्ट में, आपको चैलेंज करता हूँ कि इनमें से अगर आप एक भी हैबिट अपने आप में डेवलप करेंगे, तो मैं सोचूंगा कि इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि क्या आपका क्यों होना चाहिए, क्या आपका रिवॉर्ड और क्या आपका रूटीन होना चाहिए, ये आप ये वीडियो से जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन कि इनमें से कौन सी हैबिट आप अपने आप में नए साल 2020 में इंस्टिल करोगे। सो थैंक यू सो मच, लेट्स डेवलप हैबिट्स फॉर सक्सेस।